हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो एक रिव्यू वीडियो होने वाली है जिसमें हम माय हीरो एकेडमिया के मांगा के चैप्टर 285 का रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन का आइकन भी दबा देना। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर की शुरुआत होती है यहाँ पर देखू के साथ, जहाँ पर देखू को अपने पोस्ट मस्कुलर फाइट्स के फ्लैशबैक्स आते हैं, जहाँ पर उसने वन फॉर ऑल की पावर को 1 मिलियन% पर यूज किया था। और फिर रिकवरी गर्ल उससे कहती है कि अगर वो इसी तरह रेकलेसली अपनी पावर को यूज करते रहेगा तो वो अपने परमानेंटली दोनों ही हाथों को खो देगा। सो नाउ वी जंप बैक टू प्रेजेंट एज अ देखू, जहाँ पर देखू शिगाराकी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है एंड यहाँ पर देखू शिगाराकी को एक योयो की तरह यूज कर रहा है और फिर उसे ब्लैक व्हिप से अपने पास खींचता है और फिर स्मैश करता है। इसी तरह वो बार बार पुल स्मैश करते रहता है और शिगाराकी को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। पर फिर भी शिगाराकी किसी न किसी तरीके से अपने कॉन्शियस स्टेट में रहता है और वो उसके ब्लैक व्हिप के पुल और स्मैश के बीच की टाइमिंग को काउंट करता है, जहाँ पर देखो अपने सारे के सारे स्मैश शिगाराकी पर यूज कर देता है, जैसे कि डिट्रॉइट स्मैश, सेंट लुइस स्मैश और जितने भी स्मैश उसने सीखे हैं अब तक के। और फिर शिगाराकी देखता है कि उसकी बॉडी पे जो देखू डैमेज डील कर रहा है, उसकी बॉडी उस काउंटडाउन के बीच में रीजनरेट नहीं हो पा रही है। और ये फाइट हमें नॉर्म वर्सेस ऑल माइट की फाइट याद दिलाती है, जहाँ पर ऑल माइट ने नॉर्म्स के हर एक लिविंग सेल्स को हिला कर रख दिया था, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को रीजनरेट नहीं कर पा रहा था और हर पंच 100% के ऊपर का था। एंड देखो भी यहाँ पर 100% यूज कर रहा है अपनी पावर का और हर एक पंच में वो अपना 100% दे रहा है, पर वो रैपिडली यूज नहीं कर पा रहा है जैसे ऑल माइट ने यूज किया था नॉर्म से लड़ते वक्त। और जैसे ही देखू अपने पंचेस को रोक देगा वैसे ही शिगाराकी अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेगा एंड फिर देखू यहाँ पर चिल्ला कर बोलता है कि वन फॉर ऑल ही वो पावर है जो ऑल फॉर वन को डिफीट कर सकती है। और ये बोलते ही वो शिगाराकी पर टेक्सास स्मैश डिलीवर करता है, पर टेक्सास स्मैश डिलीवर करने के बाद वो देखता है कि उसके हाथ की स्किन निकलना चालू हो गई है और अब देखू का हाथ उस अमाउंट की पावर को डिलीवर करने की हालत में नहीं है और उसकी बॉडी अभी तक के रेडी नहीं हुई है वन फॉर ऑल की पावर को 100% पर रिलीज करने के लिए। और बाकी लोग जितने भी जमीन पर पड़े हुए थे उन्हें ये सब बहुत कूल लग रहा था, पर यहाँ पर बाकुओं को देखू की चिंता हो रही थी कि वो अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय ना कर ले, क्योंकि वो इस तरह से पावर का यूज कर रहा था और फोर्स को एयर फोर्स का यूज कर रहा था रिकॉलेशन कम करने के लिए, और साथ ही साथ वो ब्लैक व्हिप और फ्लोट क्विकर का भी यूज कर रहा था। और देखो वन फॉर ऑल के पास लिमिट्स को भी पुश कर चुका था और अब वो 100% से भी ऊपर चला गया था, शायद से 200%। एंड देखो की बॉडी इतनी ज्यादा पावर को झेलने की काबिलियत नहीं रखती है और बाकू को पता था कि एंड में शिगाराकी की जीत होने वाली है, क्योंकि उसके पास रीजनरेशन की पावर थी, भले ही वो पावर थोड़ी स्लो क्यों ना हो। बट यहाँ पर बाकू के पास एक प्लान था, जहाँ पर वो एंडेवार और तोदोरोकी को बोलता है कि उसे कस कर पकड़ लो, क्योंकि वो उन तीनों को शिगाराकी पर लॉन्च करने वाला है। और एंडेवार शिगाराकी को पकड़ लेता है और अपनी बाकी की बची हुई फायर पावर यूज करता है एंड फिर तोदोरोकी अपनी आइस क्वॉक का यूज करके उन दोनों का टेम्परेचर कम करता है। और देखा जाए तो ये बहुत ही बढ़िया प्लान है, क्योंकि एंडेवार ही है जो शिगाराकी को डिफीट कर सकता है और उनका प्लान शिगाराकी को डिफीट करने का नहीं बल्कि उसे मारने का है, क्योंकि शिगाराकी ने पास्ट में इतने ज्यादा ब्रूटल क्राइम किए हैं कि उनके पास और कोई चॉइस ही नहीं बचती है। तो जैसे ही एंडेवार शिगाराकी को पकड़ता है वो अपनी सारी की सारी फायर पावर रिलीज कर देता है अपने फाइनल मूव पे, जो है प्रोमिनेंस बर्न प्लस अल्ट्रा। और देखते ही देखते शिगाराकी जिंदा ही जलने लगता है और रीजनरेशन पावर को हराने का एक ही तरीका है कि उसके सेल्स को जला दिया जाए पूरी तरीके से। और फिर शिगाराकी को अपने सर के अंदर ऑल फॉर वन क्विकर का हाथ दिखता है और फिर वो उसे बोलता है कि बस बहुत हुआ, अब इन्हें मैं देखूंगा, और उसकी बॉडी को टेक ओवर कर लेता है। और फिर देखते ही देखते जलते हुए शिगाराकी के सर के अंदर से 3 स्पीयर निकलते हैं और जो सीधा एंडेवार की बॉडी के आर पार निकल जाते हैं। और फिर एंडेवार जमीन पे गिर जाता है, पर वो मरा नहीं है, वो जिंदा है, पर वो भी एनिमल इंस्टिंक्ट्स पे जिंदा है।
और फिर बाद में शिगाराकी बोलता है कि अभी सिर्फ डेकू बचा है, और जैसे ही वो स्पीयर तीनों स्पीयर डेकू के पास भेजता है वैसे ही बाकू की बॉडी अपने आप इंस्टेंटली मूव हो जाती है और डेकू को वो हटा देता है, और वो तीनों स्पीयर उसकी बॉडी, उसकी हेड और उसके शोल्डर के आर पार निकल जाते हैं। और इसी के साथ साथ ये चैप्टर का एंड हो जाता है। तो गाइस और अभी अगले चैप्टर को आने में कुछ 2 हफ्ते और लगेंगे। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी कमेंट करना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी है और नेक्स्ट आपको किस चीज़ का रिव्यू चाहिए, कौन से मांगा का रिव्यू चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। We'll be right back.